वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह हो चुकी है और जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो वेदर इतना बुरा हुआ था कि 9 साढ़े 9 ही बजे थे, लेकिन मौसम बहुत ग्लूमी था और बहुत ज़्यादा फॉग हुआ था। दिल कर रहा था कि और जाके सो जाओ, लेकिन तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके बाद मैं चली गई थी अपने किचन में और मैंने जाने के साथ ही पहले वॉशिंग मशीन ऑन कर दी और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स बनाए। हम लोग जो है ब्रेकफास्ट लाइट सा ही करते हैं और अज़हर को भी वर्क फ्रॉम होम है कुछ दिनों से, इसीलिए किसी ना किसी तरह तो मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है। और मेरा छोटा सा बेबी है, वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनके साथ साथ मैं भी उठ जाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद मैंने अपना बेड क्लीन किया और रूम की डस्टिंग की और यहाँ पर जो है मेरा बेड क्लीन हो गया, क्योंकि वो खुशी और फीलिंग अलग ही होती है अगर आपका बेड क्लीन हो तो। और उसके बाद जो है मुझे आज किचन की सेटिंग करनी थी, तो ये हालत थी मेरी किचन की, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैं हाउस शिफ्ट हुई थी। मेरा किचन जो था वो सेट हुआ नहीं था। मेरे किचन में जो है वो कोई वेस्ट चीज़ नहीं थी, बस सब जो है मेन चीज़ें थी और मुझे बहुत सारे और चीज़ें खरीदनी हैं। पहले चलते हैं सिंक की तरफ, क्योंकि बहुत देर से वो मुझे बुला रहे हैं और बहनों चुटकी बजाते ही इंस्टाग्राम और टिकटॉक की तरह तो मेरे बर्तन साफ़ नहीं हो जाएंगे। ये रियलिटी है, रियलिटी में जियो। तो जो फॉरेन या अरब में जो फैमिलीज़ होते हैं तो सब काम ख़वातीन को ही करने पड़ते हैं। इंडिया के जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। और अरब कंट्रीज़ में ज़ोहर की अज़ा बहुत जल्दी हो जाती है, 12 साढ़े 12 को अज़ा हो जाती है ज़ोहर की, और वहीं पर आधा दिन जो है गुजर जाता है। तो मैं अपने बर्तन जो है वो क्लीन करते हुए आपको दिखाना नहीं चाहती थी और बोर नहीं करना चाहती थी, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं जो है अपनी सिंक रूटीन दिखाना चाहती हूँ। ये जो स्पंज क्लॉथ है ये मैं यूज़ करूँगी अपने सिंक के ऊपर जो भी वाटर जो भी रह गया है, क्योंकि अपना सिंक जो है ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो अजीब सी स्मेल और फंगस नहीं होता। तो बेसिकली मैं अपनी सिंक हमेशा ड्राई रखती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर दूँगी और थोड़ा सा डेटॉल जो है वो डाल दूँगी एंड यू आर ऑल गुड टू गो। अगर डेटॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा पानी बस डाल दीजिएगा एंड योर सिंक इज़ ऑल डन। और यहाँ पर जो है मेरे बर्तन और सिंक सब क्लीन हो चुके हैं। अगर आपके बर्तन क्लीन होना तो आपकी किचन ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत हद तक क्लीन दिखती है। उसके बाद जो है मैं ये जो मैट्स लाई थी आइकिया से, ड्रॉर मैट्स, उसको मैं ड्रॉर्स में सेट करूँगी। फर्स्टली मैं ड्रॉर्स को इस वुडन फर्नीचर वाइप्स के साथ क्लीन करूँगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये स्पंज क्लॉथ और डिसइंफेक्टेंट भी चलता है। ये क्लीनर जो है मैं कैरीफोर से लाई थी और इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ है, क्लोरॉक्स, डेटॉल या मेथड, बहुत सारे। और अगर आपके पास ना हो तो सिंपली आप डेटॉल को जो है वाटर में डाइल्यूट कर लीजिएगा और क्लॉथ के साथ वो यूज़ कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर बन जाता है। और मैं दूसरा ड्रॉर और सारे कैबिनेट्स क्लीन कर लूँगी और ये ड्रॉर मैट बिछा दूँगी। 4-5 महीने तक मेरे ड्रॉर्स अच्छे क्लीन होंगे और मुझे क्लीन करने की फिर से ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए ये ड्रॉर मैट्स या लाइनर्स यूज़ होते हैं। और जी इसके बाद हो गया था लंच टाइम और मैंने बिस्लाइट सा ही बनाया है, ग्रीन पीस और रोटी, बहुत आसान है। 2 स्पून ऑयल डाले, फिर 1 मीडियम साइज़ की अनियन, थोड़ा सा मज़ीद डालूंगी। ऑनियन कैरमलाइज होने के बाद में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पीस डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून कितना, और फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। उसके ऊपर मैं गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी एंड सॉल्ट टेस्ट, दैट्स इट। उसके बाद जब ये सब सॉटे हो जाए तो आप धनिया डाल दीजिएगा ऊपर और फिर थोड़ा सा पानी और फिर मैं मटर डाल दूँगी और विसिल लगा दूँगी। और उसके साथ मैंने रोटी बना दी थी और जी हमारा लंच रेडी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, मुझे जार्स फिल करने थे, स्पाइस जार्स। तो सब एक एक करके मैंने स्पाइस जार जो है वो फिल करना शुरू कर दिए और मैं बीच में इतना थक गई थी क्योंकि मुझे बेबी को फीड भी कराना होता है और फिर पकाना भी होता है और फिर मुझे सब कुछ काम खुद ही करने पड़ते, तो मैंने छोटा सा ब्रेक ले लिया था और मैंने स्नैक्स के लिए बनाया था पोहे और मेरी चाय, क्योंकि अगर चाय ना पिए तो बंदा भाई सो जाता है। तो उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में और फिल करना और काम करना शुरू कर दिया,
क्योंकि अगर आपका किचन सेट ना होना तो आपका दिल ही नहीं करता कि जाके किचन में कुछ भी पकाएं, कुछ भी काम करें। तो पहले किचन सेट, फिर बेडरूम सेट, फिर हॉल सेट, उसके बाद घर पूरा डन। तो मैं बहुत थक गई थी और मैंने कहा था कि मैं खाना आज नहीं बना सकती अज़हर। तो मेरे हस्बैंड ने खाना ऑर्डर किया और आते आते वो मेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ लेकर आए हैं। ये सरप्राइज़ क्या है मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो खाने में मैंने डिनर के लिए मंगवाया था चिकन पेशावरी शायद, और सीख कबाब और रोटी। तो जी ये मेरा जो है किचन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि जो मेरा कटलरी ट्रे था वो इसमें फिट नहीं हो रहा था। तो मैंने उस ट्रे को मैं अपने मेकअप ड्रॉर में रख लिया और मेरा जो है स्पाइस ड्रॉर वो सेट है। आई एम लविंग इट। और मेरा मोस्ट फेवरेट है ये वाला सेक्शन, पता नहीं बस शायद बहुत अच्छा अरेंज्ड है। मुझे अभी जार्स लेने हैं, मुझे क्रॉकरी लेनी है, मुझे कुकवेयर लेना है, मुझे बहुत सारे चीज़ें जो लेने हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको जो जो भी लूँगी वो सब बताऊँगी। तो घर पे हो गए थे कुछ चीज़ें ख़त्म, इसीलिए मैंने ग्रॉसरी मंगवाई। तो मैंने मंगवाए हैं अनियंस, टमेटोज़, ये जो है खारी मंगवाई है मैंने, मुझे बहुत पसंद है वो स्नैक्स के लिए। और थोड़ा सा पुदीना, कोरिएंडर, मेरे पास हरी मिर्च भी नहीं थी, और टर्मरिक पाउडर, रोटी के लिए आटा, और दही और दूध, और ये मेरे हस्बैंड लाए थे कोकोनट वाटर। और यहाँ पे हो गई है मेरी ग्रॉसरी डन। और उसके बाद मैं पीऊँगी कोकोनट वाटर और मुझे ऐसे पीते ही इंडिया की याद आ गई। तो उसके बाद मैं जो हूँ वो जार फिल कर दूँगी आटे का। और यहाँ पे मेरे काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। तो बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।